आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिहार के नए डीजीपी के पद पर विनय कुमार को पदस्थापित किया गया है। तो देखिए, बिहार के प्रशासनिक गलियारे से ये बड़ी खबर है, जहां बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं तो इसके पहले आरएस भट्टी बिहार के डीजीपी के पद पर थे, उनके बाद आलोक राज को प्रभारी डीजीपी के पद पर पदस्थापित किया गया। और अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि विनय कुमार नए डीजीपी बिहार के बनाए गए। इससे पहले भी बिहार के प्रशासनिक गलियारे में बहुत सारी खबरें आ रही थी और इस रेस में यानी डीजीपी की रेस में आरएस भट्टी के बाद विनय कुमार, आलोक राज और शोभा अहुतकर का नाम सामने आ रहा था नाम कि आलोक राज को प्रभारी डीजीपी के बाद अब उन्हें परमानेंटली डीजीपी के तौर पर पदस्थापित कर दिया जाए। लेकिन अब बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां पर बिहार के नए डीजीपी के पद पर विनय कुमार को पदस्थापित किया गया है। आपको बताएं तो बिहार के महानिदेशक के तौर पर अब विनय कुमार को रखा गया है, जहां पर बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां आलोक राज की जगह पर अब विनय कुमार नए डीजीपी बिहार के बनाए गए हैं। बिहार में जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति होने वाली थी, इसे लेकर के बिहार के प्रशासनिक गलियारे में खूब चर्चाएं हो रही थी। पुलिस महानिदेशक रहे आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का नया डीजीपी बनाया गया था। वैसे पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि आरएस भट्टी 15 अगस्त के बाद कभी भी अपना पद छोड़ सकते हैं। इस पद खाली के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम चर्चाओं में थे, जिनमें आलोक राज, शोभा अहुतकर और विनय कुमार का नाम था, जिसमें आलोक राज को प्रभारी डीजीपी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। आरएस भट्टी ने 20 दिसंबर 2022 को बिहार के डीजीपी का पदभार संभाला था। वो 90 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और सितंबर 2025 तक इस पद पर रह सकते थे। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार में सेवा देने का फैसला लिया और बिहार सरकार ने उन्हें इसके लिए अनुमति भी दे दी। आरएस भट्टी की जब नियुक्ति हुई थी तो बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही थे, मगर महागठबंधन की सरकार थी। और जब आरएस भट्टी की विदाई हुई तो भी मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। इस पद खाली के बाद 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज का नाम सबसे पहले सामने आया था और उन्हें प्रभारी डीजीपी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया था। लेकिन कहा यह जा रहा था कि कुछ दिनों के लिए आलोक राज रहेंगे, उनके बाद किसे जो है बिहार का नया डीजीपी बनाया जाएगा। ये तमाम चीजें, ये तमाम सवाल जो है वो बिहार के गलियारों में तेज थी। लेकिन अब जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है वो ये है कि आरएस भट्टी का जगह जो है वो विनय कुमार ने ले लिया है। बिहार के वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो जब सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए तो उनके जगह जो है अब विनय कुमार को बिहार के नए डीजीपी के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। अगर विनय कुमार की बात करें तो विनय कुमार 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि और विभाग में उनकी बड़ी अच्छी और ईमानदार छवि के वो अधिकारी माने जाते हैं। विनय कुमार फिलहाल बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी हैं। सूत्र ये बताते हैं कि राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के पास विनय कुमार के नाम को भेजा था और अब बिहार सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है। नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगा दी और विनय कुमार को डीजीपी बना दिया गया है। दावेदारों की सूची में कई सारे नाम थे, आलोक राज का भी नाम था, जो कि आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो के डीजी हैं। आलोक राज भी मुख्यमंत्री के साहित्यिक अधिकारों में गिने जाते हैं। आलोक राज बिहार पुलिस में कई महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी जो है वो किस ऑफिसर को प्रभार देंगे, इसे लेकर के चर्चाएं जो है वो गर्म थी बाजार में। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी गण भी सरकार की ओर देख रहे थे कि डीजीपी पद को लेकर के क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो लेटर भी आपको दिखाएंगे कि लेटर देखिए, जिसमें अब साफ तौर पर सब कुछ क्लियर हो चुका है और सारे सवालों का जवाब खुद बिहार सरकार ने इस लेटर के जरिए दे दिया, जहां पर अब आरएस भट्टी के जगह पर विनय कुमार को, जो कि 1991 बैच के अधिकारी हैं, उन्हें अब बिहार के नए डीजीपी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तब जो है एनडीए की तरफ से एक सवाल खड़ा किया जाता था। नीतीश कुमार लगातार कटघरे में खड़े रहते थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जाते थे और अब जब एनडीए की सरकार बन गई है तब महागठबंधन की तरफ से यानी तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार ये तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। आरएस भट्टी भी जब बिहार के नए डीजीपी के पद पर पदस्थापित हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि वो लालू
प्रसाद यादव के बड़े करीबी ऑफिसर है और यही वजह थी क्योंकि उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और वो वजह रही कि जो है आरएस भट्टी को डीजीपी बनाया गया। और अब जो बिहार के प्रशासनिक गलियारे से खबर निकलकर सामने आई है वो ये है आरएस भट्टी की जगह पर अब विनय कुमार आ गए हैं और विनय कुमार को नया डीजीपी बिहार का बना दिया गया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।